नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। बात द्वापर युग की है। जगत कंस के अत्याचारों से त्राही त्राही कर रहा था। अधर्म चरम पर था और धर्म सुप्तता की स्थिति की ओर जा रहा था। वसुदेव और देवकी कारागार में थे। प्रभु का आगमन हुआ। उस वक्त किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, शब्दों के द्वारा कृष्ण जन्म का चित्रण करने जा रहा हूं। आशा है आपको अच्छा लगेगा। खुले ताले बंदी ग्रह के सब, खुल जंगी दवारे गए, ना रहे पहरे। खुले ताले बंदी ग्रह के सब, खुल जंगी दवारे गए, ना रहे पहरे। आ गई नींद संतरियों को, सो सबरे बिचारे गए, ना रहे पहरे। जब कष्ट का आगमन हुआ, कारागार के द्वार खुल गए। संतरियों को मीठी मीठी झपकियां आनी शुरू हो गई। हाथ की टूटी हथकड़ियां, हाथ की टूटी हथकड़ियां, बेड़ियों की वो सब कड़ियां, लगी देव की आंखों से बहने अश्कों की लड़ियां, बहने अश्कों की लड़ियां। घन घिर आए बिजली चमकी, सो चांद सितारे गए, ना रहे पहरे। खुले ताले बंदी ग्रह के सब, खुल जंगी दवारे गए, ना रहे पहरे। अपराजित मुहूर्त था। अर्धरात्रि का समय था। अष्टमी तिथि थी। बुधवार का दिन था और वृक के चंद्रमा थे। देवकी रो रही थी। कह न सके कुछ दुखड़े को, कह न सके कुछ दुखड़े को, देखा चंद्र से मुखड़े को, देखा चंद्र से मुखड़े को। वासुदेव चल दिए सूप में, धर के जिगर के टुकड़े को, धर के जिगर के टुकड़े को। सिंगादी दहाड़े मुश्किल से वो यमुना किनारे गए, ना रहे पहरे। दोनों मंत्रणा कर रहे हैं, रो रहे हैं। वसुदेव और देवकी इस बच्चे की रक्षा कैसे करें। आसपास में देखा तो एक सूप नजर आया, जिसे छाछ भी कहते हैं। उसमें लेकर वसुदेव अपने सर पर रखकर अपने ही बच्चे को अर्धरात्रि में
बादल घिरे हुए थे, वर्षा हो रही थी, सिंगादी गर्जना कर रहे थे। गोकुल की ओर चल पड़े और यमुना के किनारे पहुंच गए। तो जब यमुना पार करने लगे तो एक और समस्या खड़ी हो गई। देख के जाता नटवर को, देख के जाता नटवर को, यमुना उमड़ी ऊपर को, यमुना उमड़ी ऊपर को, बढ़ते बढ़ते लगी है छूने वासुदेव जी के सर को, वासुदेव जी के सर को। ये दृश्य देख चिंता में डूब जग पालन हारे गए, ना रहे पहरे, आ गई नींद संतरियों को, सो सबरे बिचारे गए, ना रहे पहरे। एक चीज का समाधान होता है, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। वसुदेव यमुना में है, यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ रहा है कि वासुदेव जी के डूबने की स्थिति पैदा हो गई। ये देखकर भगवान सोचने लगे, क्या करूं? यमुना ऐसा क्यों कर रही है? ये सोचते सोचते मोहन के मन में उसका उत्तर आ गया। पाँव जो ना छू पाएगी, पाँव जो ना छू पाएगी, यमुना बढ़ती जाएगी, यमुना बढ़ती जाएगी, डूबे पिता मेरी लीला, किस रोज काम फिर आएगी, डूबे पिता मेरी लीला, किस रोज काम फिर आएगी। ये सोच के पाँव दिए लटका, सुर देख नजारे गई, ना रही पहरे, खुले ताले बंदी ग्रह के सब, खुल जंगी दवारे गई, ना रही पहरे। कृष्ण ने मन में विचार किया कि अगर यमुना ने मेरा पांव नहीं छुआ तो तब तक ऊपर ही चढ़ती जाएगी। ये सोचकर उन्होंने अपना पांव नीचे लटका दिया। गंगा ने जैसे ही कृष्ण के पांव को छुआ, उनका जलस्तर घटने लगा, नीचे जाने लगा, और इस दृश्य को देखकर देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। गोकुल में वसुदेव गए, यशोदा के पास में एक नवजातिका लेटी हुई थी। वहां पर कृष्ण को लिटा दिया और उस बच्ची को लेकर लौटकर कारागार में आ गए। और इस बीच में आ गई नींद संतरियों को, सो सबरे बिचारे गए, ना रही पहरे। किसी को कुछ भी पता नहीं चला। पहरेदार गहरी निंद्रा में मग्न हो गए। फिर से वसुदेव को बेड़िया लग गई। जय हो।
श्री कृष्ण की